आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हाउ टू डिटरमाइन एंगुलरिटी नंबर ऑफ पोस्ट एग्रीगेट, जैसा कि IS 2386 पार्ट 1 में इसका प्रोसीजर दिया गया है। यह एक सेफ टेस्ट होता है और जैसे जैसे एंगुलरिटी नंबर बढ़ता है, ये एक राउंड जो ग्रेवल होगा या रिवर में जो एग्रीगेट पाए जाते हैं, जो राउंड इन शेप होते हैं, उसके लिए इसकी एंगुलरिटी वैल्यू 0 होती है। और जैसे जैसे हम जिसको क्रश करेंगे, स्पेशली क्रस्ट बहुत ज़्यादा एंगुलर एग्रीगेट है तो उसकी 11 होगी। मीन्स अब्सेंस ऑफ राउंडनेस होगा तो दैट विल बी, जितना अब्सेंस ऑफ राउंडनेस होगा उतना उसका एंगुलरिटी नंबर बढ़ता जाता है। ये जो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है होल नंबर से किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि एक रिवर ग्रेवल है जिसका जो राउंड इन शेप है, तो इसमें जो वायर्ड होगा दैट विल बी 33%। जो इसके अंदर वायर्ड होगा दैट विल बी 33%। और जो इसमें रिमेन पोर्शन होगा, सॉलिड होगा, दैट विल बी 67%। और इसका एंगुलरिटी नंबर जो होगा दैट विल बी 0। एंगुलरिटी नंबर जो होगा, एंगुलरिटी नंबर और एक क्रस्ट रॉक का एंगुलरिटी नंबर 0 से लेकर के 11 के बीच में होता है। मीन्स जैसे जैसे हम इसको क्रश करेंगे इसका वायर्स बढ़ेगा, जितना वायर बढ़ता जाएगा उसका एंगुलरिटी नंबर भी बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे उसका राउंड शेप हम डिफॉर्म करते जाएंगे तो उसका एंगुलरिटी नंबर बढ़ता जाएगा। कंक्रीट जो मिक्सेज बनाते हैं ये बहुत ज़्यादा एंगुलर कंक्रीट है, तो मिक्स विल बी नॉट वर्केबल। और वेर जब हम GSP या WMM के लिए यूज करते हैं सब बेस कोर्स में, तो इंटरलॉकिंग इसकी बढ़ जाती है। जितना एंगुलर होगा उतना इंटरलॉकिंग बढ़ जाएगी और उतना बेस स्टेबल होगा। तो कंक्रीट के लिए एंगुलरिटी ये ज़्यादा है तो मिक्स अनवर्केबल हो जाता है। और यदि वो एक रेंज में रखना पड़ता है ताकि जितना राउंड शेप में रहेगा, राउंड शेप में रहेगा मतलब एंगुलरिटी नंबर कम रहेगा, उतना ही कंक्रीट मिक्स के लिए एग्रीगेट स्टेबल होता है। तो एंगुलरिटी नंबर फॉर द क्रस्ट रॉक विल बी वेरिंग फ्रॉम 0 to 11। तो जितना जितना एंगुलर होगा वायर ज्यादा होगा, एंगुलरिटी नंबर ज्यादा होगा, जिसकी वैल्यू 0 से 11 के बीच में आती है। इट इज अब्सेंस ऑफ राउंडनेस ऑफ द पार्टिकल को भी हम एंगुलरिटी नंबर के नाम से जानते हैं। इसका IS 2386 में फॉर्मूला दिया गया है। एंगुलरिटी नंबर इज 67 माइनस 100 W upon C into GS, where GS is specific gravity, जो कि हम IS 2386 पार्ट 3 से IS 2386 पार्ट 3 के हिसाब से निकालते हैं, पार्ट 3 के हिसाब से निकालते हैं। और वेट है, जो भी वेट हमने लिया है किसी भी सिलेंडर में उसका वेट कितना है, और फिर उसी सिलेंडर में हम पानी का वॉल्यूम कितना है या पानी का वेट कितना है, तो 100 इंटू W C इंटू GS कर देते हैं। तो हमारा 67 जो सॉलिड है उसमें से घटा देते हैं तो उसका जितना वाइड होगा निकल जाएगा और वही एंगुलरिटी नंबर हो जाता है। तो फर्दर हम लोग इसका आगे पढ़ेंगे। वेट है, जैसे हमारा एक वेट जो है, जब हमारा मोल्ड जो रहेगा एंगुलरिटी नंबर निकालने के लिए जो मोल्ड होता है उसमें पूरी एग्रीगेट भर देते हैं, उसका वेट लेते हैं, फिर कंटेनर का वेट निकाल देते हैं, जो वेट आता है फिर उसी में पानी भरते हैं और वो पानी का वेट आता है, और ये स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट है। तो इसको हम पूरा प्रोसीजर आगे हम लोग देखते हैं। इसके लिए जो ऑपरेटर्स की आवश्यकता होती है, एक वेइंग स्केल की आवश्यकता होती है, वेइंग स्केल की आवश्यकता होती है जो जिसकी एक्यूरेसी 1 ग्राम तक होनी चाहिए, 1 ग्राम एक्यूरेसी का होना चाहिए। फिर उसके साथ में हम लोगों को सीप्स की जरूरत होती है, सेट ऑफ सीप। मीन्स इसमें एक्चुअली हम लोगों को बिटवीन 2 सीप करना होता है, जैसे 20 से 16 है या 16 से 12.5 की है, बट इस सेट ऑफ सीप IS 2386 में दिया गया है। वो सेट ऑफ सीप ऐसी है कि सबसे ऊपर 20 mm, retained on 16 mm, retained on 16 mm,
फिर रिटेन ऑन 12.5 में 12.5 में अपर्चर रिसीव होगी, उसके नीचे होगा 10 mm की, फिर उसके नीचे होगा 6.3 mm, उसके नीचे 4.75 mm की, देन पैन होगा, देन पैन होगा। तो कोई भी दो इंडिविजुअल सीप के बीच में, क्योंकि पैकिंग हमें देखना है, तो जो एक मीन साइज का एग्रीगेट होता है उसी को हम लोग लेते हैं और उसे टेस्ट करते हैं। एक हम लोगों को ओवन की जरूरत होगी, जिसमें हमको जो भी सैंपल लिए हैं, जो कि 10 केजी से ज्यादा होना चाहिए दोनों सीप के बीच में, उसको हम लोग 24 आवर के लिए 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में 24 घंटे के लिए रखते हैं। फिर एंगुलरिटी नंबर मेजर करने के लिए एक कंटेनर की या सिलेंडर की जरूरत होती है, जिसका डायमेंशन लगभग जो उसका डाया हो और जिसका हाइट हो बराबर हो। इस केस में हमने 150 mm डाया और 176 mm की हाइट का सिलेंडर चूज किया, और इसके लिए एक 16 mm डाया की जिसका वो एक सिरा राउंडेड हो और 60 सेंटीमीटर इन लेंथ हो, टैंपिंग राड की जरूरत पड़ती है। इसके बाद वाटर का भी जरूरत पड़ता है, क्योंकि हम लोग वाटर का भी वेट लेते हैं, वेट ऑफ एग्रीगेट फिल्ड इन दिस सिलेंडर, एंड देन वाटर से डिवाइड करते हैं, स्पेसिफिसिटी ऑफ एग्रीगेट से करते हैं, तो हम लोगों को एंगुलरिटी नंबर मिल जाता है। तो इसको हम लोग फर्दर डिटेल में देखते हैं। अब हमारा ये एग्रीगेट सैंपल है, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है, हमने एक साइड के ऊपर में एक बड़ी हीप है, उसमें से हमने रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लिया, 50 से 60 केजी 70 केजी लिया, उसके बाद उसको क्वार्टिंग किया, एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल बनाया। अब वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल का वेट इतना होना चाहिए कि ईच सीप पे, जो भी सीप का हम लोग कंसीडर कर रहे हैं एंगुलरिटी नंबर निकालने के लिए, उस पर लगभग 10 केजी रिटेन होना चाहिए, जो कि हमको मेन साइज चाहिए। तो मान लीजिए हमने 20 mm से पास किया, 16 पे रिटेन कर रहे हैं, तो उस पर हमको लगभग 10 केजी चाहिए। तो सफिशिएंट क्वांटिटी में हम लोग सैंपल ले लेते हैं, देन वी सीप का अरेंजमेंट हम लोग जैसे पीछे देखा, 20 की रहेगी, 20 mm अपर्चर की रहेगी, 16 की रहेगी, 16 mm की रहेगी, देन 12.5 की रहेगी, देन 10 की रहेगी, देन 6.3 की रहेगी, देन 4.75 की रहेगी, देन देयर विल बी एट बॉटम पैन रहेगा। तो हमने मान लीजिए कंसीडर किया कि हमको वी हैव टू यूज दिस सीप द एग्रीगेट पासिंग फ्रॉम द 20 mm retained on the 16 mm, तो उसका हम लोग अबाउट 10 kg एग्रीगेट को प्रॉपर्ली जैसे सीविंग करते हैं सीव कर लेते हैं, देन वी कलेक्ट अबाउट 10 kg ऑफ एग्रीगेट एंड कीप इन द ओवन फॉर 24 hours at the temperature 105 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 24 घंटे के बाद में हम लोग एग्रीगेट को ओवन से निकाल लेते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं ताकि वो मॉइस्चर ना पकड़े, टिल इट कूल्स डाउन। जब एग्रीगेट हमारा एयर टाइट कंटेनर में कूल हो जाता है, देन वी ब्रिंग इट फॉर द टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, पहले स्कूप से जेंटली 1/3 इसको फिल करेंगे, एंड विद द टैंपिंग राड 2 ब्लोज पर सेकेंड के साथ 100 ब्लोज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड 5 सेंटीमीटर से फ्रीली डाउन करते हैं। मीन्स दिस इज टैंपिंग राड, 2 ब्लोज पर सेकेंड और 100 ब्लोज हम लोग 5 सेंटीमीटर अप से इवनली कंपैक्ट करते हैं। आफ्टर दैट वी अगेन विद द स्क्रू फिल 2/3 एंड अगेन द सेम प्रोसीजर, 2 ब्लोज पर सेकेंड के हिसाब से 100 ब्लोज at freely fall from the 5 सेंटीमीटर हाइट से उसको कॉम्पैक्ट करते हैं, एंड अगेन वी फिल बैलेंस पोर्शन एंड द सेम प्रोसीजर विद द टैंपिंग rod falling from the height of 5 सेंटीमीटर above the aggregate 100 times evenly distributed करते हैं।
एंड आफ्टर दैट विद द हेल्प ऑफ डैम्पिंग रॉड इटसेल्फ भी इससे जो भी हमारी एग्रीगेट रहेगा वी स्ट्राइक इट आउट, वो हम उसको निकाल देते हैं। और फिर मेरे अपने सैंपल को हम लोग विद द कंटेनर हम लोग उसका वेट कर लेते हैं विद द एक्यूरेसी ऑफ 1 ग्राम। जैसा कि हमने यहाँ पे जो सैंपल था कॉम्पैक्ट हुआ, उसका यहाँ वेट किया तो इसका वेट आया विद द सिलेंडर 10138.2 ग्राम। तो वेट ऑफ सिलेंडर अब अपने ऑब्जर्वेशन सीट में इस ऑब्जर्वेशन को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं 10138.2 ग्राम्स। फिर उसके बाद इसका हम लोग एग्रीगेट को अलग कर देंगे और एम्प्टी वेट इसका ले लेते हैं। तो एम्प्टी वेट आया 5037.5। फिर उस सिलेंडर में हम लोग पानी भरते हैं और पानी के साथ में सिलेंडर का वेट रिकॉर्ड कर लेते हैं, दैट इज सिलेंडर प्लस वाटर, इट हैज कम 8157.5। और इसमें ऑलरेडी जो सिलेंडर का वेट है हम लोग डिटरमाइन कर चुके हैं, दैट इज 5037.5। जब हम इसमें से सिलेंडर का वेट घटा देते हैं तो हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पता लग जाएगा और वेट ऑफ वाटर इन द सिलेंडर ये सब पता लग जाएगा। तो ये आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 3120 ml और इन सेंटीमीटर क्यूब 3120 सेंटीमीटर क्यूब। स्पेसिफिक ग्रेविटी जैसा कि हम लोगों ने IS 2386 पार्ट 3 के हिसाब से निकालना है इस एग्रीगेट का, उसको डिटरमाइन करके उसको भी हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। इस केस में कंसीडर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द एग्रीगेट इज 2.8। जब हमारा ये सब निकल गया तो अब हम लोगों को वेट ऑफ एग्रीगेट फिलिंग इन द सिलेंडर, जो वेट ऑफ एग्रीगेट फिलिंग इन द सिलेंडर है वो होगा 10138 माइनस वेट ऑफ सिलेंडर। वेट ऑफ सिलेंडर इज 5037.5। तो जो हमारा वेट ऑफ एग्रीगेट है दैट हैज कम 5100.7 ग्राम। अब इसको हम लोग फार्मूला, जो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ फार्मूला देखा एंगुलरिटी नंबर निकालने का, दिस इज द फार्मूला। We will use this formula for finding out the angularity number. So now let us input the values. The W is 5100.7 and C, the volume of water or weight of water in the cylinder, it is 3120 and the specific gravity of the aggregate is 2.8. So let us calculate this. .7 into 100 equal to this, divided by 3120 equal divided by 2.8. So it has come 58.38. And 67 minus 58.38 is equal to 8.62. 8.62, this is a number, since we represent angularity number in whole number, so it will be 9. It will be 9. Angularity number of this particular aggregate which we have taken for the testing has come 9. It is stable for the road work, because road work के लिए जो स्टेबिलिटी होती है that is 7 to 9 जो रहेगा, that will be stable for the road work, but it will be not workable for the concrete work. So with this a broad idea of aggregate को हमको पता लग जाता है, and hope that angularity number, how to determine the angularity number of coarse aggregate is clear to you all. Thank you.